दोस्तों, अब तक आपने कई ऐसी खेतियों के बारे में सुना होगा जिसमें हम करोड़ों कमा सकते हैं, जिसमें मुर्गी फार्मिंग, स्नेक फार्मिंग, लेकिन शायद ही आपने अब तक कंगारू फार्मिंग के बारे में सुना होगा। जी हाँ, कंगारू की खेती, जिससे आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर सवाल यह है कि आखिरकार इससे किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। वो तो एक आजाद जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जिस तरह से हमारे देश में कुत्तों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की जनसंख्या बेहद ज्यादा है और यही वजह है कि वहाँ के लोग कंगारुओं से करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हम कुत्तों से करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कंगारू से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं और वहां के लोग कंगारुओं से कितना कमा लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी तमाम अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू एक स्तनधारी प्राणी है और लोग इस अनोखे जीव के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। कंगारू शाकाहारी जीव होता है और वो आमतौर पर फल, पत्ते और घास खाना पसंद करता है। वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, लेकिन ये सिर्फ चलती फिरती वस्तुओं को ही देख पाते हैं। विश्व में सबसे अधिक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कंगारू सड़कों पर घूमते मिल जाएंगे। कंगारू कूदते हुए करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक बार में लगभग 15 से 20 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं। कंगारू जमीन पर अपने दोनों पैर और पानी में तैरते वक्त अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंगारू अपनी पूंछ का इस्तेमाल 5वें पैर के रूप में करते हैं, क्योंकि उनकी पूंछ इतनी शक्तिशाली होती है कि वे उस पर अपने शरीर का पूरा भार डाल सकते हैं। मादा कंगारू का गर्भकाल बेहद छोटा होता है और वो मात्र 35 से 40 दिनों में बच्चे को जन्म दे देती है। इतने छोटे गर्भकाल के कारण कंगारू का बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता और वो अपनी माँ के पेट पर बनी थैली में रहता है। बच्चे का पूर्ण विकास इसी थैली से शुरू होता है और यही कारण है कि जन्म के बाद भी बच्चा अपनी माँ की थैली को ज्यादा सुरक्षित मानता है। क्या आप जानते हैं कि कंगारू एक सामूहिक जीव है जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं और अगर उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वे अपनी पिछली टांगों को जमीन पर जोर से मारते हैं ताकि दूसरे सदस्य सावधान हो जाएं। इसके अतिरिक्त सबसे रोचक बात तो ये है कि कंगारू अपनी गर्दन को घुमाए बिना अपने कानों को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। विश्व में अब तक कंगारू की कुल 4 खोजी हैं। एयर रेड कंगारू, अंथोपोपिन कंगारू, ईस्टर्न ग्रे और ग्रे के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें सन 1773 में कैप्टन कुक ने देखा और तभी से ये सबके सामने आए। इनकी पिछली टांगे लंबी और अगली छोटी होती है, जिससे ये उछल उछल कर चलते हैं। पूंछ लंबी और मोटी होती है जो सिरे की ओर पतली होती जाती है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। वहाँ उनकी 21 प्रजातियों का अब तक पता चल सका है, जिनमें 158 जातियां तथा उपजातियां सम्मिलित हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध कंगारू इस तरह से हैं। न्यू गिनी में डॉर्कोपिसिस जाति के कंगारू मिलते हैं जो कुत्ते के बराबर होते हैं। इनकी पूंछ और टांगे छोटी होती हैं। इन्हीं के संबंधी तरुकुरंग कंगारू हैं जो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। इनके कान छोटे और पूंछ पतली और लंबी होती है। पेडिमिलस नामक कंगारू डॉर्कोपिसिस के बराबर होने पर भी छोटे सिर वाले होते हैं। ये न्यू गिनी से टैस्मेनिया तक फैले हुए हैं। प्रोटेमनोडन जाति के कई कंगारू बहुत प्रसिद्ध हैं जो घास के मैदानों में रहते हैं। ये रात में चराई करके दिन का समय किसी झाड़ी में बिताते हैं। इनकी पूंछ, कान और टांगे लंबी होती हैं। मैक्रोपस जाति का महान धूम्रवर्ण कंगारू ग्रेट ग्रे कंगारू भी बहुत प्रसिद्ध है। ये घास के मैदान का निवासी है। इसी का निकट संबंधी लाल कंगारू भी किसी से कम प्रसिद्ध नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग के निचले पठारों पर रहता है। शैल धाकुरंग और ओनिकोगोल प्रजाति के शैल वैलेबी और नकपुच्छ वैलेबी नाम के कंगारू बहुत सुंदर और छोटे कद के होते हैं। इनमें से पूर्वोक्त प्रजाति वाले कंगारू पहाड़ की खोहों में और दूसरे घास के मैदानों में रहते हैं। पेलार्किस्टिस जाति के प्रातिनूतन भीम कंगारू प्लाइस्टोसीन जाइंट कंगारू काफी बड़े, लगभग छोटे घोड़े के भार के होते हैं। इनका मुख्य भोजन घास पात और फल फूल है। इनका सिर छोटा, जबड़ा भारी और टांगे छोटी होती हैं। कंगारू के पैरों में अंगूठे नहीं होते। इनकी दूसरी और तीसरी अंगुलियां पतली और आपस में एक झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। चौथी और पांचवी उंगली बड़ी होती है। चौथी में पुष्ट नख रहता है। कंगारू की पूंछ लंबी और भारी होती है। उछलते समय वे इसी से अपना संतुलन बनाए रखते हैं और बैठते समय इसी को टेक कर इस प्रकार बैठे रहते हैं मानो कुर्सी पर बैठे हैं। वे अपनी अगली टांगों और पूंछ को टेक कर पिछली टांगों को आगे बढ़ाते हैं और उछलकर पर्याप्त दूरी तक पहुंच जाते हैं। कंगारू की थैली उसके पेट के निचले भाग में रहती है। ये थैली आगे की ओर खुलती है और उसमें 4 थन रहते हैं।
जाड़े के आरंभ में इनकी मादा एक बार में एक बच्चा जनती है, जो 2-4 इंच से बड़ा नहीं होता। प्रारंभ में बच्चा माँ की थैली में ही रहता है, वो उसको लादे हुए इधर उधर फिरा करती है। कुछ बड़े हो जाने पर भी बच्चे का संबंध माँ की थैली से नहीं छूटता और वो तनिक भी आहट पाते ही भागकर उसमें घुस जाता है। और बड़ा हो जाने पर यह थैली उसके लिए छोटी पड़ जाती है और वो माँ के साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन बिताने लगता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग कंगारू का मांस खाते हैं और उसकी पूंछ का रसा बड़े स्वाद से पीते हैं। वैसे तो ये शांति प्रिय शाकाहारी जीव है, परंतु आत्मरक्षा के समय ये अपनी पिछली टांगों से भयंकर प्रहार करता है। कंगारुओं की तेजी से बढ़ रही संख्या के पीछे बारिश बड़ी वजह है। दरअसल अच्छी बारिश की वजह से कंगारुओं के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भोजन है, लेकिन विशेषज्ञों को यह डर है कि यदि गर्मियों में सूखा पड़ा तो लाखों कंगारू भूखे मर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं को मारने वालों पर कानून सख्त कार्रवाई करता है। हर प्रांत में कंगारुओं को मारने की संख्या निर्धारित है। कंगारुओं को मारने के लिए लाइसेंस भी जारी किया जाता है। यह हर साल कंगारुओं को मारा जाता है और ये विवाद भी पैदा होता है कि कंगारुओं को मारने से पर्यावरण पर कोई असर होता भी है या नहीं। बड़ी तादाद में मारे जाने वाले कंगारुओं की खाल का निर्यात कर दिया जाता है, लेकिन इन कंगारुओं का मांस आमतौर पर बर्बाद हो जाता है क्योंकि इसकी मांग बहुत कम है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, इसलिए इसके मांस को खाने को लेकर लोग आशंकित भी रहते हैं। मांस समर्थकों का कहना है कि कंगारू के मांस में फैट कम होता है और ये अन्य जानवरों की तरह मीथेन गैस भी कम उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन्हें पालना पर्यावरण के लिए अधिक लाभकारी है। खैर, तो दोस्तों, आप ये तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से कंगारुओं को मारकर उनका मांस बेचकर ऑस्ट्रेलिया के लोग पैसे कमाते हैं, और इसके पीछे की वजह भी हमने आपको विस्तार से बताई कि वहां पर बढ़ती जनसंख्या के कारण ऐसे कदम उठाए जाते हैं। हालांकि इन सभी चीजों पर लिमिट लगी होती है कि हमें इतने ही मात्रा में कंगारू को मारकर उनका मांस बनाकर खाना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया शहर में कंगारुओं की जनसंख्या वाकई बेहद ज्यादा और दुनिया में सबसे ज्यादा कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जैसे भारत में सबसे ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं। तभी तो वहां की क्रिकेट टीम को भी लोग कंगारू के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको भी ऑस्ट्रेलिया की कंगारू टीम पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उनमें आपको कौन से प्लेयर सबसे ज्यादा पसंद हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम अपडेट्स लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। Let it go, Tom. Let's go.